हरे कृष्णा। तो हम रामचरितमानस कंटिन्यू करेंगे पढ़ना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाशराय च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथवन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावन्तं सराय च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमम हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम पढ़ते हैं छंद। जगाई मनोभाव मुएहु मन बन सुभगता ना परै कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। विकसे सरनहि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुक सर सरव करि गान नाचहिम अपक्षरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जगाने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गाकर नाचने लगीं। सकल कला करि कोटि विधि हर्यवसेन समेत। चली नाया चल समाधि स्यु कोपयो हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपा करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखि रसाल बिटप बर शाखा तेहिम चढ़यो मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने अतिरिसिता की श्रावण लगिताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों वार चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर
उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख और लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भय वही समन क्षोभु विशेषी, नयन वो घार सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोपि कंप्यवत त्रिलोका। तब शिवती सरनयन वो घारा, चितवत काम भयो जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरी नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझ काम सुख सोचमि भोगी, भय अंकटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य दुख सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अंकटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदत बहु भांति, करुणा करति शंकर पाहिम गई। अति प्रेम कर विनती, विविध विधि जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबल निरखि बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर तुरंत उनको संतावना देने वाले वचन बोले। अब तिम रति तब नाथ कर हो ही नाम अनंगु, बिन बपु व्याप ही सब ही, पुन सुन निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होहि हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होहि पति तोरा, बचनु अन्न यथा होई ना मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथाया पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह समाचार सुने तो वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहु अमर आए कही हेतु। कह विद तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस विनवउ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तद आप हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयन ही देखा चाहिम नाथ तुम्हारे विवाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वह अपनी आँखों से आपकी विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखहु भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारि रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति पल कीना। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासति कर पुण्य कर हिम बसाओ, नाथ प्रभनु कर सहज सुभाऊ। पार्वती में तप कीन है अपारा, करहूँ तास अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ऐसा स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विध विनय समझु प्रभु बानी, हे सही हो कहाँ सुख मानी। तब देवन दुदुम्भि बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन को याद करके शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजा और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुरत ही में विधि गिर भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रहीम भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वह पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं, उनसे छल से भरे मीठे विनोदयुक्त आनंद वचन वाले वचन बोले। कहा हमारे ना सुने सुने हो, तब नारद के उपदेश। अब भजूठ तुम्हारपन, जार्यहु काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मैं मुस्काई भवानी, उचित कहु मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगे शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोले, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे में जान सदा शिव जोगी, अजय अनवधया कामय भोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत करम बन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, आजन्मा आनिद्य काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तब हमारपन सुनहु मनीषा। करहिम सत्य कृपा निधईसा, तुम जो कहा हर जार उमारा। सोई अति बड़या विवेक तुम्हारा। तो हे मुनिवरों सुनिए, वह कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाओ, हिमते ही निकट जाई नहीं काओ। गए समीप सो आवस नसाई,
आसि मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्रिम तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने का वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। हिय हरे समुनि बचन सुनि देखे प्रीत विश्वास, चले भवन ही नाय सिर गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी जी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंगु गिरपत हिम सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुखी पावा। बहुर कहो रति कर बरदाना, सुनो हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही तो उसे सुनकर हिमवन ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिनु सुदिनु सुन खतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय करवा कर लिखवा लिया। पतनि सप्तऋषन सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विदई तिन्ह दीनी सोपाति, बाचत प्रीत ना हृदय समाति। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और शरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर यह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी और उनको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हरि से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ भजन बाजे, मंगल कलश दसहों दिश साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सावरन सकल सुर बाहन, विविध विमान। हो हिम सगुन मंगल सुबध, करहिम अपचरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। शिव ही शंभुगन कर हिम सिंगारा, जटा मुकुट अहिब मौर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। शिव जी के गढ़ शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिरमाला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका भेष अशुभ होने पर भी वह कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल यर डमरु विराजा, चले बसहा चढ़ी बाज में बाजा। देख शिव हे सुर त्रिय मुस्काहिम, भर लायक दुलहिन जगनाहिम। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं।
शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि ईश्वर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंच आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा देवताओं के समूह अपने अपने वाहन सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दुल्हे के योग्य बारात ना थी। विष्णु कहा यस बिहसी तबे बोली सकल दिस राज। बिलग बिलग हो ही चलहूँ सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बार अनुहारी बरात न भाई, हंसी करहूँ पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। ए भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की आवाज़ सुनकर देवताएं मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काहिम, हरि के बिंग बचन नहिम जाइम। अत प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंग ही प्रेरि सकल मन टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छोड़ते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाये। नाना बहान नाना भेषा, विहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरणों में सिर नवाया। तरह तरह के सवारियों और तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोय मुखहीन विपल मुख काहूँ, बिनु पद कर को बहुपद बाहूँ। विपल नयन कोई न नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अत तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी की बहुत आँख है तो किसी की एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। तन खीन को अत पीन पवा, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनित तन भरिम। खर स्वान सुअर श्रीकाल, मुख गण भेष अगनति को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र भेष धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सबके सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत भेष को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहिम गावहिम गीत परम तरंगी, भूत सब देखत यद विपरीत। बोलै में वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वह सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलहु तस्य बनी बराता, कौतक विविध हो हिम मग जाता। इहाँ हिमाचल रचयु बिताना, यत विचित्र नाहिम जाय बखाना।
जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नाहिम बरन सिराहिम, बन सागर सब नदीम तलावा, हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके हम पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तू ही नाचल गे हाँ, गावई में मंगल सहित सनेहा। ये सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियां और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम हिम गिर बहु गिर है सवराए, जथा जोग ताहाँ ताहाँ सब छाए, पुर शोभाय अवलोक सुहाई, लगाई लघु बिरंजनी पुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोक पुर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह गिरह सोहाइम, बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहिम। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती थी। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएँ शोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष की छवि देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतारी, सोपुर बरन की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जिस नगरी में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भरु शोभाय अधिकाई, करी बनाव सजी वाहन नाना, चले ले न सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिय हर से सुर सुन निहारी, हर ही देखे अति भय सुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ गाल में डर कर भाग चले। धर धीरज रहे सयाना, बालक सब लय जीव पराने, गए भवन पूछम ममि पितु माता, कहीं म बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वह भय से काँपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं,
कही कहाँ कही जाई न बाता, जम कर धार किंधो बरियाता। बरऊ बौ रहा बस है सवारा, भयाल कमाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बात है, यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार बयाल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकारा। सग भूत प्रेत पिशाच जोगनि विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बड़ी तेहि कर सही। देखहि सो उमा विबाहु, घर घर बाती असिलर कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ तथा राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। आज यहीं पे हम रोकते हैं, अगले वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र की जय, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय। रामचरितमानस की जय, तुलसीदास की जय।